हरे कृष्णा। वेद साथी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे परम सत्य की अनुभूति पर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परम सत्य का मतलब क्या है। परम सत्य का अर्थ है जो हर वस्तु का मूल स्रोत है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो जो हर वस्तु का मूल स्रोत है मतलब ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग। वेदांत सूत्र में परम सत्य के लिए आया है जन्मादि अस्य यतः, मतलब परम सत्य वो है जहां से सब कुछ उद्भूत होता है। और एक और सूत्र है अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य जीवन जो होता है वो परम सत्य को समझने के लिए मिला है। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है परम सत्य को जानना। अब परम सत्य को कैसे समझे, कौन है परम सत्य? ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। श्रीमद् भागवतम की रचना करने से पहले श्रील वेद व्यास जी परम सत्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं और इसमें वो भगवान की इस श्लोक में महिमा बताते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस श्लोक में इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि अस्य यतः। तो यहाँ पर ये श्री कृष्ण भगवान को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान परम सत्य है। और आगे क्या कहते हैं, और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। ब्रह्म संहिता में भी आया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वे सभी कारणों के आदि कारण हैं। और देखिए वही चीज यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी बताई जा रही है। आगे कहते हैं वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। तो मूल कारण वही है, उनका कोई कारण नहीं है। वे सभी वस्तुओं के सभी चीजों के कारण है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी को भी जो वैदिक ज्ञान प्रदान किया वो भगवान श्री कृष्ण ने किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। तो भगवान निरंतर अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। तो यहाँ भी देखिए जो श्लोक का लास्ट जो श्लोक की लास्ट पंक्ति है सत्यम परम धीमहि, कि मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 7.7 में भी कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। इस पर हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। अब परम सत्य को जाने कैसे, समझे कैसे? तो श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कि परम सत्य की अनुभूति 3 स्तरों पर होती है। मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ इज रियलाइज्ड एट 3 लेवल्स। ठीक है। वदंती तत्त्वविदस् तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी मतलब तत्वविद जिन्हें तत्व का ज्ञान हो, वे इस अद्वय तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। हमने आपके सामने एक चित्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें ये तीनों अनुभूतियां दर्शाई गई हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अब इसे कैसे समझें? तो श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सरल उदाहरण के द्वारा इसे हमें समझाते हैं
और इसी को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब ये जो प्रभुपाद जी हमें उपमान देते हैं, एनालॉजी, ये सूर्य की किरणें, सूर्य ग्रह और सूर्य देव, इन स्तरों से हमें ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन अनुभूतियों को समझाते हैं। ब्रह्म की अनुभूति सूर्य की किरणें, इसके द्वारा हमें समझाया है। परमात्मा सूर्य ग्रह से समझाया है और भगवान सूर्य देव से समझाया है। तो आप देखिए, सूर्य की किरणें, ये जो सूर्य देव का प्रकाश है, ये समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करता है और सभी वस्तुएं जो है वो इन किरणों के मानो अंदर ही समाई है। उसी प्रकार से भगवान के शरीर की जो अंग कांति है, सब कुछ उसी में समाया हुआ है। समस्त भौतिक जगत, समस्त आध्यात्मिक जगत, सब कुछ भगवान की अंग कांति ब्रह्म में समाया है, सब कुछ उसी में एग्जिस्ट करता है। अब इससे जो एक और स्तर ऊपर जो अनुभूति है, वो क्या है? परमात्मा की। अब यहाँ पर जो एनालॉजी प्रभुपाद जी बताते हैं वो सूर्य ग्रह से बताते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे हम? अब यदि हम दिल्ली में बैठे हैं और दोपहर का समय है, तो हमें आसमान में सूर्य एक बिंब के रूप में दिखते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मुंबई में बैठा है तो उन्हें भी सूर्य बिंब दिखेंगे। जब पृथ्वी से दोपहर में सूर्य देव को देख रहे हैं तो हम सबको वो सूर्य देव आकाश में अपने ऊपर दिखते हैं, जबकि सूर्य देव तो वही हैं, लेकिन हर स्थान से देखा जाए तो आकाश में वो हमें ऊपर दिखते हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान का अंतर्यामी परमात्मा का पहलू है, वो हर जीव में और हर कण कण में स्थित है। तो वो जो अंतर्यामी या परमात्मा पहलू है, वो वास्तव में है क्या? वो भगवान का ही विस्तार है, जो कि एक स्थानीय पहलू के रूप में हर एक जीव के हृदय में और हर एक कण में स्थित है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अलग अलग जगह से अगर हम दोपहर में सूर्य को आकाश में देखें तो वो हमें ऊपर दिखाई देंगे। और तीसरा पहलू क्या है, जो कि उच्चतम पहलू है, वो है भगवान की अनुभूति। तो अगर हम सूर्य की अनुभूति एक और उच्चतम स्तर पे जाएं तो हमें अनुभूति होगी सूर्य देव की, क्योंकि वास्तव में जो सूर्य बिंब की बात करें या सूर्य की किरणों की बात करें, उनके मूल स्रोत कौन है? वो सूर्य देव है। उसी प्रकार से जो भगवान की अनुभूति है वो उच्चतम अनुभूति है, और जो परमात्मा है या जो ब्रह्म ज्योति है, उनका मूल स्रोत भगवान है। अब हमने पिछली वीडियोस में चर्चा की थी सत चित आनंद विग्रह की, कि भगवान का जो रूप है वो क्या है? सत चित आनंद। अब यदि हम ब्रह्म ज्योति की बात करें, भगवान की अंग कांति की बात करें, वो सत पहलू को प्रकट करती है। और यदि हम अंतर्यामी परमात्मा की बात करें, वो सत और चित पहलू को प्रकट करता है। और जब हम भगवान की बात करें तो सत चित और आनंद पहलू को प्रकट करता है। तो परम सत्य की जो पूर्ण अनुभूति है वो क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है, और वे भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण जो है वे अपने शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन धाम में नित्य निवास करते हैं और अपने विस्तार के द्वारा परमात्मा रूप में हर कण में और हर जीव में निवास करते हैं। और ब्रह्म ज्योति जो उनकी अंग कांति है, वो उनका निराकार पहलू है, जिसमें कि सारे ब्रह्मांड, सारे जगत, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सब कुछ स्थित है। श्रीमद् भागवत में बताया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था भगवान है। तो जो परम सत्य की पूर्ण अनुभूति है वो भगवान है। इस वीडियो में इतना ही। हमारी अगली वीडियो का विषय होगा वेदों के संदर्भ जो यह स्थापित करते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम यह चैनल और इस चैनल पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।